कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका इस वीडियो में आप विषय गणित का मासिक टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही बिल्कुल आपका रियल पेपर है, ठीक है। वो सेम टू सेम जो हम पेपर कराएंगे यही पेपर आपको स्कूल में मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूर्णांक 20 नंबर का रहेगा और 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको सभी विषय के पेपर है जो सभी विषय के पेपर हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और समय आपका 1 घंटे रहने वाला है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट बुक आपका यही पेपर आपको स्कूल में मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना वो भी हम बता देंगे। तो उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आपका पहला आता है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका A 5 दिया गया, B है आपका y प्लस बटे में 2/y और C आपका 0 और D आपका दिया √2x + 3। तो आपको बताना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका B हो जाएगा, y प्लस 2/y। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा 72 सही 1/5 का मान है, ठीक है। तो इसका आपको मान बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका A ऑप्शन आता 4 और B आता 2 और C आता 5 और D आता 3। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला था बहुपद Px = 4x - 3 का शून्य डॉट है। तो आपको यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया गया Px = 4x - 3 का शून्य बताना है। तो इसका जो शून्य रहेगा वो आपका यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका यहाँ पर दिया गया दूसरा सभी परिमेय तथा एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर डॉट संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो इसका आंसर रहेगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो वास्तविक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ियाँ आती हैं तो इनको हम यहाँ मैच कर लेते हैं। तो जो आपकी पहली आती है 2x का 3 से व्यवकलन, तो इसको मैच करना आपको 2x - 3 से, ये आपकी पहली हो जाएगी। जो दूसरी आती है 2 √3 - √3, तो इसको आपको यहाँ पर √3 से मैच कर देना है, ये आपकी रहेगी दूसरी, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो आपकी मैच यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आपके यहाँ पर आते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपका आता है 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आपको 1 और 2 के मध्य आपको एक, ठीक है, परिमेय संख्या लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। परिमेय संख्या आपकी 11/10, 12/10 और 13/10 ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर जो आपके यहाँ पर आता है y = -2 के लिए बहुपद y² + 3y + 2 का मान लिखिए। तो आपको यहाँ पर y² + 3y + 2 का मान निकालना है। तो आपका y = -2 दिया गया है। तो y की जगह पर जहाँ y लिखा है यहाँ पर आपको -2 रखना है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं इस तरह से आपको हल करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। दिया है बहुपद y² + 3y + 2 मान ज्ञात करने पर, ठीक है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 + 2, ठीक है। हमने यहाँ पर y का मान रख दिया -2 और -2 यहाँ पर, ठीक है। 2 जगह आपका है y, तो वहीं पर हमने -2 रख दिया। फिर आपको हल करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा प्लस इसमें -6 आ जाएगा +2, तो -2 + 2 तो आपका यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरे का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं 70 आपके आते हैं। तो आपका पहला आता है √3 को 2 √3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो ये आपका 70 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनावसानी तथा आवर्ती होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 70 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न यहाँ पर 5 आता है
सॉरी इक्वेशन 6 आता है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का प्रेशर कीजिए। तो इसका आपको प्रेशर करना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया है क्वेश्चन 6 में का। तो इस तरह से आपको लिखना है, यह ज्ञात है कि, ठीक है, पूरा आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए जो इसका अथवा आता है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके शून्य निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर भी। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, यह कथन सत्य है। स्पष्टीकरण वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का शून्य के इस प्रकार दिया जाता है, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए वाई कोष्टक वाई प्लस 3 और माइनस 2 कोष्टक x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए वाई माइनस 2 वाई प्लस 3 बराबर 0। तो वाई बराबर 2 और माइनस 3 आपके शून्य आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको मान निकालना है, किस तरह से निकालना है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर हल करना है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके 16 को आप 4 की घात 2 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 की घात 2 लिखना गुणा 3/4। तो आपका 2 से 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4 की घात 3/2। ठीक है, इस तरह से फिर आपको 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो आपको 2 से 2 काट, फिर 2 आपका बाहर आ जाएगा। 2 को आपको 2 से काटना है तो 3/2 यानी 2 की घात 3 आ जाएगा। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर हल करना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली 7 सही 1/5 और बटे में 7 सही 1/3 को सरल कीजिए। तो इसको आपको सरल करना है, किस तरह से करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इस तरह से आपको हल करना है। तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा 7 सही माइनस 2/15, 7 की घात माइनस 2/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वां क्वेश्चन आता है। यदि x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान निकालना है आपको। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो इसका जो k का मान है वो आपको निकालना है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसको हल करना है। ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 बहुपद f(x) बराबर 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k का ये गुणनखंड है, इसलिए f1 बराबर 0। तो इस तरह से पूरा आपको हल कर देना। तो k बराबर -3 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 8वें का अथवा। ठीक है, घनाभ जिसका आयतन 3x की घात 2 माइनस 12x है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारे पास है 3x की घात 2 माइनस 12x बराबर 3 कोष्टक x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 8वें का। फिर आपका जो यहाँ पर यानी 8वें का अथवा का, फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इसको सरल करना है। और जो इसका अथवा है 9वें का अथवा, इसको भी आपको यहाँ पर देख लीजिए, दिखाइए कि 0.777 बराबर 0.7 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। जो आपका 9वें का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।